Hello and Namaste. You are watching All India News 24/7. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार विश्व में 300 में से एक व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया है। डॉक्टर डॉली सिंह आज विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस के अवसर पर मन मानस संस्था से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर डॉली सिंह ने सिजोफ्रेनिया पर कुछ अपने विचार और संदेशों को साझा किया। उन्होंने बताया कि सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मनोरोग है जिसे साधारण भाषा में पागलपन का रोग कहा जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विश्व में 300 में से एक व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया है और हर 3 बीमार में से 2 व्यक्तियों को मेंटल हेल्थ केयर नहीं मिल रही है। केवल 3 में से एक ही व्यक्ति को मेंटल केयर या उपचार मिल पाता है। सिजोफ्रेनिया 2 रूपों में दिखाई देता है, एक पॉजिटिव सिस्टम के रूप में और दूसरा नेगेटिव सिस्टम के रूप में। पॉजिटिव सिम्पोटोमस में व्यक्ति के व्यवहार में कुछ एक्स्ट्रा जुड़ जाता है जिसे हेलुसिनेशन, जिसमें व्यक्ति को कुछ दिखाई या सुने या महसूस होने लगता है जो कि वास्तव में होता ही नहीं है। डेलूजन, जिसमें व्यक्ति को एक गलत विश्वास खुद के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति, अपने रिश्तेदारों और समाज के प्रति एक गलत विश्वास बन जाता है। साथ ही इसमें व्यक्ति कुछ असामान्य व्यवहार और अतार्किक बातें करना शुरू कर देता है। कभी कभी अत्यधिक वायलेंट व्यवहार भी करता है और घर में से बेवजह भागना इत्यादि पॉजिटिव सिजोफ्रेनिया के लक्षण में पाए जाते हैं। वहीं नेगेटिव सिम्पोटम्स में व्यक्ति के व्यवहार में कुछ चीज़ें घटने लगती है, जैसे वह संवेदनशीलता दिखाना शुरू करता है, समाज से और परिवार से दूरी बनाना शुरू कर देता है, खुद का केयर और देखरेख कम कर देता है, कम बोलना है, सबसे अलग थलग रहता है। सिजोफ्रेनिया के कारण की अगर बात करें तो यह पारिवारिक या जेनेटिक भी हो सकता है या ब्रेन में चोट लगने से भी हो सकता है। इसके अलावा यह टेंशन, तनाव लेने से भी हो सकता है। सिजोफ्रेनिया के उपचार में मनोवैज्ञानिक व मनोचिकित्सक और खुद मरीज का परिवार इसमें सहयोग कर बीमारी को मैनेज कर सकता है। ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 के लिए वाराणसी से मुकेश पांडे की रिपोर्ट। स्टार्टिंग फेज में ये पकड़ में नहीं आता है, बहुत कम सिम्टम्स के साथ में पेशेंट कभी कभी शो करता है। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता है, जैसे 1 मंथ बाद 2 मंथ्स बाद जो है इसमें सिम्टम जो है इंक्रीज होने लगते हैं। ये 2 तरीके से चलता है, एक पॉजिटिव तरीके से, एक नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स में हम अगर बात करें तो ये पेशेंट जो है इसमें अपने व्यवहार में, नॉर्मल व्यवहार में कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे इसमें हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन में क्या होता है कि वो चीज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती है जो कि है ही नहीं। और डेलूजन होता है, एक गलत विश्वास मरीज को मन में बन जाता है कि उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है और वह किसी पे भी शक संदेह करना शुरू कर देता है। तो ये व्यवहार में उसके कुछ जुड़ जाता है, इस तरह का चीज़ें। और नेगेटिव सिम्टम्स में क्या होता है कि उसके नॉर्मल व्यवहार में से कुछ चीज़ें। डॉली सिंह, मैं बनारस में दुर्गा कुंड पे मेरी क्लिनिक है, मनमानस रिहेबिलिटेशन के नाम से। मैं संस्था भी चलाती हूँ, इन सिजोफ्रेनिया मरीजों के लिए ही स्पेशली मेरी संस्था भी है। इसलिए मुझे ये आज का प्रोग्राम रखना बहुत ही महत्वपूर्ण समझ में आया, क्योंकि आज 24 मई को विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस मनाया जा रहा है। सिजोफ्रेनिया क्या है? एक मनोरोग है। यह एक गंभीर मानसिक रोग है जिसको लोग साधारण भाषा में इसको पागलपन के रोग भी बोलते हैं। इसमें मरीज अतार्किक, असामान्य व्यवहार, बातें करने शुरू कर देता है और कभी कभी इसमें मरीज एकदम वायलेंट हो जाता है और कभी कभी एकदम साइलेंट भी हो जाता है। वायलेंट में मीन्स कि जैसे इसमें व्यवहार में कुछ चीज़ें ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। इसके सामान्य व्यवहार में, मरीज के सामान्य व्यवहार में भी कुछ चीज़ें जुड़ जाती है, जैसे हेलुसिनेशन है, डेलूजन है। व्यक्ति जो है बिना कुछ प्रेजेंट हुए भी उसको कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है कि उसको लगता है कि उसे कोई बात कर रहा है, उसे कोई गाली गलौज दे रहा है, उसे कोई कमेंट कर रहा है, कमांड उसको अपने कमांड में लेके चल रहा है। इस तरह की चीज़ें उसको होने लगती हैं। डेलूजन में क्या होता है? गलत विश्वास बन जाता है। गलत विश्वास मीन्स कि जैसे व्यक्ति खुद के प्रति, अपने अड़ोस पड़ोस के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति
एक गलत विश्वास भावना मन में बना लेता है कि मेरे साथ कुछ ये लोग गलत कर रहे हैं, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। इस तरह की चीज़ें गलत विश्वास बना के रखते हैं। और नकारात्मक सिम्टम्स में क्या होता है, इसमें मरीज के व्यवहार में कुछ चीज़ें घटने लगती है, माइनस होने लगती है। जैसे कि व्यक्ति जो है स्वलीनता दिखाने लगता है, उसको अपने परिवार से, समाज से मतलब नहीं होता है। धीरे धीरे वह कटने लगता है, परिवार से भी और समाज से भी। रिश्ते भूलने लगता है, सोसाइटी में हमारा क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली में क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी चीज़ें माइनस करने लगता है। अपना सेल्फ केयर भी डिक्रीज़ कर सकता है। पेशेंट इसमें खाना पीना, नहाना धोना, उसको कोई भी सुध बुध नहीं होता है। और कभी कभी मरीज इस तरह के अतार्किक अचानक से व्यवहार मरीज दिखाएगा कि मानो जैसे इसको मतलब ये एकदम से अलग से असामान्य व्यवहार कर रहा है, वो देखने में ही आपको लोगों को पता चल जाएगा। तो अगर इस तरह के कोई भी घर में, आपके समाज में कोई ऐसा अड़ोस पड़ोस में किसी भी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज़ इसको आप लोग मिलिए, मनोचिकित्सक से मिलिए, मनोवैज्ञानिक से मिलिए। मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक में भी हम थोड़ा अंतर बताना चाह रहे हैं। मनोचिकित्सक होते हैं जो सिर्फ दवाई लिखते हैं, और मनोवैज्ञानिक जिसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी आप बोल सकते हैं। स्पेशली ये क्लिनिकल मरीज के लिए, ऐसे मरीजों को डील करने के लिए हम लोग होते हैं। इसमें डिप्रेशन है, एंजाइटी है और सिजोफ्रेनिया है, इस तरह के मनोरोग को हम लोग डील करते हैं, ताकि हम लोग इनका जब व्यवहारिक मैनेजमेंट करते हैं, इनको नेचुरल तरीके से इनको एक रिहेबिलिटेट करते हैं कि इनको कुछ समय बाद दवाइयों से इनको मुक्ति मिल सके। अदरवाइज अगर दवाइयों पे ही केवल अगर डिपेंड रहेगा अगर फैमिली और उसके मरीज, तो दवाइयों से कभी उनको फिर छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो हम लोग का जो रोल होता है वो हेल्प करता है पेशेंट को दवाइयों से छुटकारा दिलाने में, और पेशेंट को एक नई राह दिखाने में, मरीज को एक नई ज़िंदगी फिर से शुरुआत करने के लिए हम लोग उनको तैयार करते हैं। ये हमारा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। थैंक यू मैम। अगर बात की जाए तो क्या ये चीज़ अनुवांशिक भी चलती है पीढ़ी दर पीढ़ी? अगर इसके कारण की बात करें तो ये अनुवांशिक भी होती है या खानदानी भी चल सकती है, जेनेटिक होता है। और ये कभी कभी ब्रेन में कोई चोट लग जाने से भी कभी कभी मरीज इस तरह का असामान्य व्यवहार दिखा सकता है। कभी कभी ये टेंशन तनाव लेने से भी होता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। टेंशन तनाव में ये पर्सनल, फैमिली, आर्थिक, सामाजिक कुछ भी हो सकता है। कुछ भी लेवल पे अगर मरीज टेंशन तनाव ले रहा है तो इन कारण से भी उसको सिजोफ्रेनिया के सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज मरीज टेंशन लिया और कल सिजोफ्रेनिया हो गया, ऐसा नहीं है। पेशेंट को सिम्टम्स आने में भी टाइम लगता है। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति को अगर सिजोफ्रेनिया के सिम्टम डेवलप हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो लंबे टाइम से, ड्यूरेशन से वो टेंशन तनाव में किसी दिक्कत परेशानी में वो चल रहा था, और वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पाया है, या उसको कोई समझ नहीं पाया है, या टाइम से उसको हम लोग उसको केयर नहीं दिया गया, जिस कारण से वो गंभीर रूप ले लेता है। तो प्लीज़ इसके लिए आप लोग अवेयर रहे। अगर किसी भी व्यक्ति में थोड़ा सा भी चेंजेस दिख रहा हो, व्यवहार में उसके परिवर्तन दिख रहा हो, तो उसको जल्दी आप जो है लेकर के आए, उसको ट्रीटमेंट में लेके आए प्लीज़। थैंक यू।